नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आगरा में स्थित लाल किले के बारे में, जो कि सामने स्थित ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। जैसा कि आप इस किले के झरोखे से ताजमहल को देख पा रहे हैं। और इस लाल किले में भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। और इतिहासकार की माने तो अकबर के शासन के पहले ये किला बादलगढ़ किला के नाम से जाना जाता था और उस समय ये सिर्फ ईंटों से बना हुआ था। बाद में 1558 में अकबर के आने के बाद इसका फिर से निर्माण करवाया गया और जो कि राजस्थान से बलुआ पत्थर को लाकर इसके बाहरी आवरण को लगाया गया है, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। और उस समय यहाँ पे कुएं सहित एक बड़ी बावली भी हुआ करती थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और किले में स्थित इस महल को बंगाली महल के नाम से जाना जाता है और बाद में इसको 2 भागों में बांट दिया गया, बंगाली महल और जहांगीरी महल। उस जमाने में यहाँ 500 से अधिक सुंदर इमारतें हुआ करती थी और इसके चारों ओर आवासीय भवन बने थे। एक बड़ा आंगन और दासियों के कक्ष हुआ करते थे और उस समय यहाँ लगभग 5000 से अधिक स्त्रियां काम करती थी। और साथ ही उस जमाने में किस तरह से ईंटों से बनाया गया था ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये अंदर से ईंट का बना हुआ है और उस समय 14,44,000 कारीगरों की कड़ी मेहनत से 8 साल इसको बनाने में लग गए थे और ये 1573 में पूरा हुआ था। और यहाँ आप देखें तो कई हिंदू और इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण को देखने का यहाँ मौका मिलता है। ये मुगल बादशाह जहांगीर का महल है, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर विभिन्न उत्सव कार्यक्रम हुआ करते थे। साथ ही दीवारों पर की गई नक्काशी उस समय की उत्कृष्ट कलाकृति को प्रदर्शित करता है और इसकी मेहराबदार छतें एवं जालीदार खिड़कियां और साथ में स्थित फव्वारे लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। ये जहांगीरी महल जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा इसे बनवाया गया था और उस समय यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर का काफी इस्तेमाल हुआ था। और बगल में स्थित इस झरोखे से ताजमहल के दृश्य को आप देख सकते हैं। और बगल में ये शाहजहानी महल जो कि मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में इस महल का निर्माण करवाया गया। उस समय शाहजहां के शासनकाल में कई भवनों को तोड़कर वहां पे श्वेत संगमरमर का काफी उपयोग किया गया, जो कि उस समय शाहजहां को श्वेत संगमरमर काफी पसंद था। और
बगल में स्थित ये पालकी पैलेस, जिसे डोली महल भी कहा जाता है। शाहजहां की 2 बेटियां हुई, जिनका नाम जहान आरा और रोशन आरा था। कहा जाता है कि इनकी दोनों बेटियां पालकी में बैठने से मना कर दिया और पूरी जिंदगी अविवाहित रही, और उनकी बेटी रोशन आरा की याद में ये महल बनवाया गया था। और इस पालकी महल से ताजमहल का दृश्य कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और किले को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए मजबूत चहारदीवारी एवं उस चहारदीवारी के बगल में गहरी खाई हुआ करती थी। और ये पालकी पैलेस, जिसके ऊपर एक समय सोने की परत हुआ करती, लेकिन आज इसके ऊपर केवल पीतल की परत शेष है। और पालकी महल के बगल में स्थित ये बाग, जिसे अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक समय अंगूर के बाग हुआ करते थे, जिसे नूरजहां ने लगवाया था। बाद में शाहजहां के शासनकाल में यहाँ पर अंगूर की जगह गुलाब के फूल लगा दिए गए थे। सामने स्थित ये खास महल, जो कि शाहजहां का शयन कक्ष था, इसी जगह से शाहजहां और मुमताज बेगम सामने स्थित इस बाग को निहारते। और इस खास महल के सामने स्थित ये फव्वारे का दृश्य काफी लोगों को आकर्षित करता है। और उस समय की ये बेहतरीन कारीगरी का एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। ये शाहजहां का शयन कक्ष, जहां पर एक समय बहुमूल्य हीरे जवाहरात जुड़े हुआ करते थे, और यहाँ पर सोने चांदी एवं रत्नों का काफ़ी प्रयोग हुआ करता था। और दीवारों पर ये उस समय की उत्कृष्ट कलाकृति को दर्शाता है। और उस समय इन दीवारों पर एक समय सोने का काफ़ी प्रयोग हुआ था, जो कि इन दीवारों पर आज भी सोने की परत मौजूद है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और खास महल के सामने का ये दृश्य दिखाई दे रहा है। और इसके दूसरी ओर शाहजहां की दूसरी बेटी जहान आरा की याद में ये डोली पैलेस यहाँ पे बनाया गया है, जिसे पालकी महल कहा जाता है, और वो भी आजीवन अविवाहित। और साथ में शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में नज़रबंद कर दिए गए थे, जो कि ये वही जगह है जहां शाहजहां 8 साल तक नज़रबंद थे, और यहीं से ताजमहल को निहारते हुए उनकी मृत्यु हो गई। और बाद में औरंगजेब से छुपाकर यमुना के रास्ते उन्हें ताजमहल ले जाया गया, जहां उन्हें वहीं पर दफन किया गया। और बगल में ये दीवाने खास, जहां पर उच्च स्तर के अधिकारी एवं मंत्रीगण के साथ आगे की रणनीति तय की जाती थी। साथ में उस समय बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए
इन चार दीवारों पर तोपें हुआ करती थी। और सामने स्थित ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये जोधाबाई का बेटा सलीम यहाँ पर बैठा करता था। ये पत्थर उस समय बेल्जियम से मंगाया गया था और बाद में अंग्रेज़ों के हमले में ये दो भागों में टूट गया था। दीवाने खास के बगल में स्थित ये स्थान जहाँ पर एक समय महिलाएं रहा करती थी और उनके ज़रूरी साजो सामान की खरीदारी के लिए नीचे मीना बाजार हुआ करता था। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को आने की इजाज़त हुआ करती थी। और यहीं पर बगल में महिलाओं के लिए सन 1635 ईस्वी में शाहजहां ने नगीना मस्जिद बनवाई थी, जहां पर पर्दे के रूप में ऊंची दीवार हुआ करती थी और यहीं पे महिलाएं नमाज अदा करती। और ये है दीवाने आम, जहां पर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को मुगल बादशाह के सामने रखा जाता था और जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो इस तरह से आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।